हेलो गाइज़, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में हम देखेंगे पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में। पेपर क्रोमेटोग्राफी क्या होता है वो हम डिटेल में देखेंगे। उससे पहले हम देखते हैं क्रोमेटोग्राफी क्या होता है। क्रोमेटोग्राफी एक ऐसा टेक्निक होता है जिससे कि हम एक मिक्सचर से उसके कंपाउंड्स अलग अलग करते हैं। सपोज़ एक मिक्सचर में 4 कंपोनेंट्स प्रेजेंट है, ठीक है, तो हम उससे क्रोमेटोग्राफी की टेक्निक से हम उसके चारों कंपोनेंट्स को अलग अलग कर सकते हैं, ठीक है, सेपरेट आउट कर सकते हैं। उसी प्रोसेस को हम क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। तो वो क्रोमेटोग्राफी जो पेपर पे होता है उसी प्रोसेस को हम बोलते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी, ठीक है। तो क्रोमेटोग्राफी बेसिकली 2 तरीके की हो सकती है, पार्टीशन या फिर एड्जॉर्प्शन, ठीक है। पार्टीशन मीन्स लिक्विड लिक्विड, एड्जॉर्प्शन मीन्स सॉलिड लिक्विड। तो जो इसमें स्टेशनरी फेज़ होता है वो होता है हमारा वॉटमैन पेपर या फिर मॉडिफाइड पेपर। तो बेसिकली पेपर इज़ आर स्टेशनरी फेज़ और जो होता है सॉल्वेंट सोल्यूशन इज़ आर मोबाइल फेज़, ठीक है। तो पेपर वॉटमैन पेपर भी हो सकता है और मॉडिफाइड पेपर भी हो सकता है, ठीक है। अगर मॉडिफाइड पेपर हुआ वो 2 तरीके की मॉडिफिकेशन शो कर सकता है, या तो वो हाइड्रोफिलिक मॉडिफिकेशन होगा या फिर हाइड्रोफोबिक मॉडिफिकेशन होगा। अगर हाइड्रोफिलिक मॉडिफिकेशन होता है तो उसको हम मॉडिफाई करते हैं किसकी हेल्प से, मीथेनॉल की हेल्प से, ग्लाइकॉल की हेल्प से, ग्लिसरॉल की हेल्प से। अगर वो हाइड्रोफोबिक पेपर होता है या फिर हाइड्रोफोबिक मॉडिफिकेशन होता है तो उसको हम एसिटाइलेशन की हेल्प से मॉडिफाई कर सकते हैं बाय अटैचिंग OH ग्रुप, ठीक है। अब जो हमारा सॉल्वेंट सोल्यूशन है उसी को हम बोलते हैं मोबाइल फेज़। तो बेसिकली क्या होता है, सॉल्वेंट सोल्यूशन हमारा हाइड्रोफिलिक भी हो सकता है और हाइड्रोफोबिक भी हो सकता है, ठीक है। सपोज़ एग्जांपल लेते हैं तो हाइड्रोफिलिक का हो गया मिथेनॉल प्लस वाटर, हाइड्रोफोबिक का हो गया डाई मिथाइल ईथर प्लस साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। तो क्या करते हैं, हमने क्या करा, अपना एक पेपर स्ट्रिप लिया बेसिकली, ठीक है। उस पर हमने नीचे से 1 सेंटीमीटर मार्क कर दिया बेस लाइन को, ठीक है। तो और अब हमने क्या किया, एक ग्लास चैम्बर है हमारा, ठीक है, उसमें हमने पहले से क्या कर दिया, सैचुरेट कर दिया अपनी सॉल्वेंट डाल के, ठीक है। तो सैचुरेट करेंगे हम सॉल्वेंट सोल्यूशन डाल के, जो कि हम बेसिकली 20-30 मिनट्स रख देंगे, ठीक है, सैचुरेट करके। उसके बाद हम अपना पेपर स्ट्रिप अटैच कर देंगे और जिसमें कि पेपर में हमारा पिगमेंट लगा होगा, ठीक है। उसके बाद हम ये देख सकते हैं, थोड़ी देर वेट करने के बाद हमें ऐसे मिल जाएगा सॉल्वेंट फ्रंट की मूवमेंट, मतलब सॉल्वेंट मैक्सिमम कहाँ तक मूव किया, उसके बाद पिगमेंट्स की मूवमेंट, ठीक है। तो इसको हम कैलकुलेट कर लेंगे RF वैल्यू। तो RF वैल्यू का मतलब क्या होता है, डिस्टेंस ट्रैवल बाय एनी पिगमेंट अपॉन डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। तो हमारा जो RF वैल्यू हो सकता है वो मैक्सिमम क्या हो सकता है, 1 हो सकता है, ठीक है। अब पेपर क्रोमेटोग्राफी को एक और चीज़ याद रखनी है हमें यहाँ पे, पेपर क्रोमेटोग्राफी को हम असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। क्यों बोलते हैं असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी, क्योंकि जो हमारा सॉल्वेंट सोल्यूशन होता है ना वो अपवर्ड्स मूव करता है, ठीक है। इसी वजह से हम इसे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी भी बोलते हैं। बट अगर हम बात करें तो और भी तरीके के पेपर क्रोमेटोग्राफी होते हैं, जैसे कि असेंडिंग हो गया, डिसेंडिंग हो गया, ठीक है, रेडियल हो गया या फिर 2D पेपर क्रोमेटोग्राफी हो गया।